बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका ताल्लुक सर्कल से है। तो पहले सर्कल के कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देख लीजिए और फिर हम लोग एक्सरसाइज की क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। देखिएगा, फर्स्ट कीजिए ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। सर्कल के सेंटर को नाम दे दीजिए ए कॉमा बी। सर्कल के सेंटर को नाम दे दीजिए ए कॉमा बी। सही है? अच्छा, और फर्स्ट कीजिए ये सर्कल का रेडियस है। देखिएगा, ये सर्कल का रेडियस है, मालूम है। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम दे दीजिए एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई जो है ये सर्कल का एक पॉइंट है। जब सर्कल का सेंटर गिवन हो, जब सर्कल का सेंटर गिवन हो और सर्कल का एक पॉइंट गिवन हो और आपको सर्कल की इक्वेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो ये है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल कहते हैं। ये सर्कल की इक्वेशन मालूम करने का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है कि ये फॉर्मूला आसान सा था, समझ में आ गया होगा। तो बुक ओपन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व कर सकें। इसमें 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अभी हम लोग नहीं कर रहे। और जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके 6 पार्ट्स हैं और उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स है वो मैं आपको कराता हूँ ताकि एग्जाम्स में कोई रिस्क न हो। तो फिलहाल आप देखिएगा पार्ट नंबर, चले पहले 1 और 2 में से कोई एक कर लेते हैं, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मूले का यूज आ जाएगा आपको इससे। एट पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 2 का चलें पहले पार्ट 1 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 कर लेते हैं, ठीक है। ये सिर्फ फॉर्मूले का इस्तेमाल आपको सिखा रहा है। कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की इक्वेशन निकालें। सेंटर इज एट ओरिजिन। सेंटर जो है वो ओरिजिन पर है। ओरिजिन का मतलब कोऑर्डिनेट 0 0 है। एंड रेडियस इज, और रेडियस जो है वो 5√2 है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे पूछा है। देखिए सर्कल का सेंटर गिवन है, सेंटर को आप क्या नाम दोगे? ए कॉमा बी, बताया था आपको। सर्कल का सेंटर गिवन है, रेडियस गिवन है, सर्कल की इक्वेशन चाहिए, फॉर्मूले में पुट कीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। मतलब ये कर लीजिए x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो x माइनस ए भी 0, बी भी 0 है, y माइनस 0 होल स्क्वायर, r इज 5√2। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। 5 इसको सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, ये 50। आप सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सही, ये सिंपल सा क्वेश्चन था पर इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं कि अगर इससे क्वेश्चन नंबर 2 में कोई 6 पार्ट है, कोई पार्ट इंपॉर्टेंट है तो वो मैं आपको कराता हूं। बिल्कुल, पार्ट 3 एग्जाम में आ सकते हैं।
पार्ट 3 में कह रहा है कि 2 कॉमा -3 एंड -4 कॉमा 7 are the ends of the diameter are the ends of diameter ये, और वही सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। देखिए कैसे करेंगे। ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये डायमीटर है, ये सेंटर है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स गिवन है, यानी ये गिवन है फर्स्ट करो 2 कॉमा -3 और दिस इज -4 कॉमा 7। सही है। सर्कल का सेंटर जो होता है उसको A कॉमा B बोलते हैं और ये रेडियस है। ना हमारे पास सेंटर है ना रेडियस है, सर्कल की इक्वेशन मालूम करने के लिए ये दो चीजें तो हमें चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो सर्कल का जो सेंटर होता है वो डायमीटर के एंड पॉइंट्स का मिड पॉइंट होता है। सर्कल का सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होता है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पहले सर्कल का सेंटर निकालिए, यानी ऐसे। फिर ये देखिए A कॉमा B ये बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो A कॉमा B इक्वल टू ये दो पॉइंट्स हैं, ये दो पॉइंट्स हैं x1 प्लस x2 -4 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2। सही। तो A कॉमा B इक्वल टू -4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2 -1 कॉमा 7 माइनस 3 4 डिवाइड बाई 2 दिस इज 2। ये आ गया सर्कल का सेंटर, ये सेंटर भी आ गया -1 कॉमा 2। अब ये रेडियस चाहिए तो ये दोनों पॉइंट यूज करें या ये दोनों पॉइंट यूज करें। अब R निकालते हैं फॉर R। तो एक पॉइंट तो सर्कल का सेंटर लेना पड़ेगा AB यानी -1 कॉमा 2, और दूसरा इन दोनों में से कोई भी ले लें। तो चले ये ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट जो है एंड, दूसरा पॉइंट हमने लिया 2 कॉमा -3। अब स्टूडेंट्स इन दोनों के दरमियान सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लीजिए। डिस्टेंस फॉर्मूला जो दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ बताए और इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो लेंथ है वो दो पॉइंट्स के दरमियान रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ना R इज इक्वल टू रूट, फॉर्मूला ये है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो R इज इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 2 प्लस 1 y2 प्लस y2 माइनस y1 -3 -2 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 -3 -2 -5 का स्क्वायर 25 प्लस किया दिस इज 34। ये रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया, सर्कल का सेंटर भी आ गया, रेडियस भी आ गया, तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करके सर्कल की इक्वेशंस फाइंड आउट कर लीजिए। तो ये है सर्कल की इक्वेशन। नाउ x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो x माइनस a इज -1 तो ये हो गया +1, y माइनस b इज 2 and r is √34। सही।
इसे सॉल्व कर लीजिए। ये ब्रैकेट स्क्वायर सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से बोला, एंड दिस इज 34। सही, सिंपल मैथ्स है। अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, 1 प्लस 4 5, 34 इधर माइनस 34 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y और ये हो गया माइनस 29 इक्वल टू 0। ये है आपके सर्कल की इक्वेशन, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला पार्ट जो था, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन 2 के मजीद पार्ट्स देखते हैं, अगर उनमें से मजीद कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। अच्छा स्टूडेंट, 4 5 6 बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। अच्छा 4 5 6 तीनों बिल्कुल एक जैसे हैं, सेम कॉन्सेप्ट है। तो चले मैं कोई एक पार्ट आपको करवा देता हूँ। जैसे नंबर 5 फिफ्थ पार्ट मैं आपको करा देता हूँ, बिल्कुल एक जैसे हैं। पार्ट फिफ्थ कहते हैं सेंटर इज एट दिस। सेंटर गिवन है, सर्कल का सेंटर गिवन है 2,3 एंड कंटेन्स अ पॉइंट दिस। पॉइंट ऑफ सर्कल गिवन है, पॉइंट ऑफ सर्कल गिवन है एंड दिस इज 5,7। ये देखिएगा, ये सर्कल है, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर गिवन है 2,3 और ये कोई पॉइंट है सर्कल का, दिस इज 5,7 5,7। सेंटर गिवन है, इसके अलावा रेडियस चाहिए, तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फॉर्मूले से रेडियस निकाल लीजिए। मतलब ये एक पॉइंट है 2,3 जो सर्कल का सेंटर भी है, और ये सर्कल का एक पॉइंट 5,7। इन दोनों को यूज करके सर्कल का रेडियस निकाल लीजिए, सिंपल इस फॉर्मूले में पुट करके। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सही है, पुट कीजिए। r इज इक्वल टू रूट 5 माइनस 2 7 माइनस 3। तो r इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 3 4, 4 का स्क्वायर 16। दोनों को ऐड किया, दिस इज 25, 25 का रूट लिया 5। अब सर्कल का सेंटर भी है और सर्कल का रेडियस भी है, स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करके सर्कल की इक्वेशन निकाल लीजिए। ये है सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म, y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। वैल्यू पुट कीजिए। x माइनस ए सेंटर 2,3 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, रेडियस इज 5, 5 का स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए। a स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 9 प्लस 4 13, 25 इधर ले आइए माइनस 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y
और ये हो गया -12 इक्वल टू 0। ये सर्कल की इक्वेशंस आपकी निकल आई है, राइट। तो स्टूडेंट्स 8.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 6 पार्ट्स थे, तो जितने पार्ट्स इंपॉर्टेंट थे जो एग्जाम में आ सकते थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो उम्मीद है कि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल आप मैसेज या लाइव सेशन में डिस्कस कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।